बेरेक बैंक। तो ये है सामने आप देख रहे हो, ये है बैटरिक टावर। सूरज मेरे सामने से आ रहा है तो आप मुझे देख के कुछ फ़ायदा नहीं है, आप देख लो बैटरिक टावर को। ठीक है, ये है बैटरिक टावर। अस्ताना की बहुत फेमस पॉइंट है, जो भी अस्ताना आता है बैटरिक टावर तो देखता ही है, घूमता ही है। तो आप भी ज़रूर आना अस्ताना आना। तो एक तो बैटरिक टावर और दूसरा फिर यहाँ पे वो एक मॉल है, उसका कुछ बड़ा नाम है कारवान सराय, ये क्या है बहुत बड़ा मॉल है वो, उसको भी देखना है। मैं आपको बताता हूँ, उधर भी लेके चलूँगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे बैठे हैं तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बोलता हूँ कि भाई आप कज़ाकिस्तान आना है तो यहाँ पे क्या क्या जो है ना आपको देखना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। चूँकि नहीं तो प्रॉब्लम होता है। सबसे पहली बात, आपको गर्म कपड़े तो लाना ही लाना है। मैं अक्टूबर में आया हूँ, काफ़ी ठंडी है इधर। इवन अलमाटी में भी ठंडी थी, शिमकंड में भी ठंडी थी और तुर्किस्तान में भी ठंडी थी। तो ठंडी इधर काफ़ी पड़ने वाली है। आप गर्म कपड़े ज़रूर लेके आइए। मैं लाया हूँ, अंदर पहना हूँ, दो तीन लेयर तो हो गए तो भी ठंडी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर लोग जो है ना वो स्नो वाला सूट पहन के घूमते हैं, उसमें ज़्यादा शायद सेफ्टी रहती है। बहरहाल वो पहली बात हो गई कि गर्म कपड़े आपको लाना है। दूसरी बात ये कि भाई आपको ये जो एयरलाइंस देती हैं 5 किलो वेट, 5 किलो में होता नहीं है, आप उसको 10 किलो करा के लेके आओ। 10 किलो में आओगे तो आपको कुछ टेंशन नहीं रहेगा, थोड़े 2-4 कपड़े एक्स्ट्रा रहेंगे और वहाँ पे जाके फिर आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि भाई उन लोग से मगजमारी के 1 किलो ज़्यादा हो गया, 2 किलो ज़्यादा हो गया। तो स्टार्टिंग में ही आप करा लो, उतना पैसा आपको खर्चा करना ही करना है। मैं तो आने के टाइम मैंने 5 किलो नहीं लिया था, लेकिन फिर अभी जाने के टाइम मुझे कराना पड़ा। ठीक है, तो $27 यानी तकरीबन 2200 में पड़ गया अपने को 5 किलो एक्स्ट्रा। तो अच्छा है ना, ठीक है। जाने के टाइम थोड़ा कुछ यहाँ से लेके भी जा सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट कि आपको लगेज जो है ना एयर फ्लाइट में लेना ही है एक्स्ट्रा, आप सिर्फ 5 किलो पे मत आओ। और तीसरी बात ये कि भाई आपको यहाँ पे आके आने के साथ, अगर आपको बस से ट्रैवल करना है तो आने के साथ अलमाटी में भी ट्रांसपोर्ट कार्ड बना लो और यहाँ पे क्या नाम है, इधर अस्ताना में भी ट्रांसपोर्ट कार्ड मिलता है। वो मशीन भी रहती है उसकी डिस्पेंसिंग। आप जाओगे किसी भी मॉल में, पूछोगे कि भाई कौन सी मशीन से ट्रांसपोर्ट कार्ड लेना है तो लोग बता के दे देते हैं, बल्कि आपको वो बना के भी दे देंगे कि ट्रांसपोर्ट कार्ड ये है, आप ये ले लो। मैंने अभी अस्ताना का लिया तो 1000 उसमें डिपॉज़िट लगा और 1000 डिपॉज़िट, और आपको फिर उसके ऊपर जितना भी भराना है भरा सकते हो और फिर वो आपको लेकिन रिटर्न मिल जाता है। आपको फिर उसको पैसा किए नहीं देने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको 1000 जो रहता है वो डिपॉज़िट रिटर्न मिल जाता है जब आप कार्ड रिटर्न करोगे। तो बाकी जो एक्स्ट्रा आप भराओगे, मैंने 1000 भरा तो आप भी भरा लेना। 1000 में आपको 2-3 दिन चल जाएगा बस से आना जाना। क्योंकि यहाँ पे बस कंपलसरी है, टैक्सी से कहाँ जाते आते जाते बैठोगे 500-1000 टेंगे लग जाते हैं। एक बार छोटी सी राइड भी ले लो ना तो 500-1000 टेंगे, यानी कि 100-200 रुपया। ठीक है, अगर 3-4 लोग हैं तो फिर टैक्सी इज़ बेटर। अगर आप अकेले हो तो मेरे जैसे, तो फिर आपको ट्रांसपोर्ट कार्ड ले लेना बेस्ट है। तो ये हुआ ट्रांसपोर्ट के कार्ड के बारे में। और तीसरा ये कि पॉइंट्स तो है घूमने के, हर जगह है। आपको उतना में हिम्मत रहना चाहिए, उतनी ताकत रहना चाहिए। वो सब पॉइंट्स देख लो आप जैसा जैसा भी आते हो। और ये कि और खाने का हर जगह इंडियन होटल्स हैं। शिमकंड में भी है और यहाँ पे भी है। शिमकंड में ताजमहल में मैंने खाया और अलमाटी में भी बहुत सारे इंडियन होटल्स हैं। और ऐसे ही जो है अस्ताना में भी देख रहा हूँ मैं, अभी बहुत सारे होटल दिख रहे हैं मुझे। तो इंडियन खाने का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने अलमाटी में कागा नाट करके एक इनका लोकल कज़ाकिस्तान वालों का जो है ना एक वो है रेस्टोरेंट चेन है, तो उसमें मैंने खाया। राइस और चिकन बहुत नहीं मिलता है और रीज़नेबल है। उन लोग के इधर ज़्यादा महंगा नहीं है। 1300 टेंगे में आपको चिकन और राइस और उसके साथ में कोई भी ड्रिंक, यानी चाय कॉफ़ी या फिर कोल्ड ड्रिंक कुछ भी ले लो
तो ये तीनों मिला के 1300 टेंगे 1200 टेंगे में हो जाता है। और अगर आप इंडियन होटल्स में जाओगे तो आपको मिनिमम 1500 टेंगे पकड़ो उसके ऊपर, और लोगों का कोई कोई लोग बहुत ज़्यादा भी लेते हैं, 2000 टेंगे है, 2500 टेंगे है, तो वो हिसाब से हो जाता है खाने का। लेकिन अगर इसमें जाते हो इंडियन खाने के जैसा ही रहता है। कागानाट में जो है ना, अलमाटी में मैंने खाया था, इधर भी दिख रहा है मुझे कागानाट, देखता हूँ दोपहर में जाऊँगा तो आपको बताऊँगा। तो ये हो गया खाने का। तो और क्या है टिप्स इधर कज़ाकिस्तान आने का, तो सस्ता है टिकट, आ जाओ एक बार घूम के चले जाओ। बहुत सारे लोग मेरे को मिले, सिंगल भी सब लोग घूम रहे हैं, तो आपको घूमना है सिंगल घूमो, 4-5 लोग आओ, लेकिन आके जाओ इधर एक बार। जो क्या बार बार वही क्या नाम है, बैंकॉक, पटाया, सिंगापुर, वो सब साउथ ईस्ट एशिया ही करते रहते हैं इंडियंस जितने भी सब है। तो अच्छे स्पॉट है दोस्तों, सस्ता भी है, बाकी ये कि थोड़ा सोच समझ के खर्चा करना पड़ता है। आप अगर बार बार में जाने लगोगे तो फिर थोड़ा उधर ज़्यादा फिर हो जाता है, क्योंकि अगर उसका है तो फिर वो अलग ही सिस्टम है उसका। ठीक है, तो अभी अक्टूबर में तो कोई स्नो यहाँ पे नहीं है। लोग बोलते हैं कि नवंबर से स्टार्ट हो जाती है स्नो। तो अब अगर अभी मौसम बहुत ही अच्छा है ना, ठीक है, ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्मी है। चूँकि मैं रात में ट्रेन से आया शिमकंड से अस्ताना, तो ट्रेन भी अच्छी है इधर की, ट्रेन में भी ज़्यादा महंगी नहीं है। और इसी में अलमाटी से शिमकंड भी ट्रेन से ही आया था, और अभी अस्ताना से अलमाटी भी ट्रेन से ही जा रहा हूँ। तो आप ट्रेन से भी जा सकते हो, लोकल जो है घूमने के लिए आपको फ़्लाइट लेने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेन इज़ बेटर। तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स दोस्तों, और जैसा भी आपको मुझे याद आते जाएगा मैं आपको बताते रहूँगा। टेक केयर और एंजॉय करिए अपने हॉलीडेज़ को। आ जाइए आस्ताना घूमने के लिए। बाय बाय।